पनपुर नाम के एक गांव में एक शादी बड़े धूमधाम से हो रही थी। गांव वाले स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे थे और पंडित जी फेरों की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक वहां एक चुड़ैल आ पहुंची। उसे देखते ही पूरे मंडप में हड़कंप मच गया। गांव वालों ने पहले कभी उसे इतना करीब से नहीं देखा था। चुड़ैल ने साफ कह दिया कि उसके रहते इस गांव में किसी की भी शादी नहीं हो सकती। यह सुनते ही भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। चुड़ैल ने पूरे मंडप को तहस नहस कर दिया और शादी रुक गई। उस दिन के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। कुछ समय बाद मोहन की शादी तय हुई, लेकिन चुड़ैल के डर से गांव वाले सहमे हुए थे। उन्हें डर था कि अगर शादी हुई तो फिर वही विनाश होगा। मोहन भी डरता था, पर वह जीवन भर अविवाहित नहीं रहना चाहता था। जब लड़की वालों को गांव की चुड़ैल के बारे में पता चला, तो उन्होंने रिश्ता तोड़ने की बात कही। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि उस गांव में कोई भी अपनी बेटी की शादी करने को तैयार नहीं था। चुड़ैल का आतंक इतना बढ़ गया कि वर्षों तक गांव में कोई शादी नहीं हो पाई। फिर एक दिन गांव के जमींदार ने अपनी बेटी की शादी तय की। उन्हें अपनी प्रतिष्ठा की चिंता थी और उन्होंने निश्चय किया कि इस बार शादी हर हाल में होगी। एक सलाहकार की सलाह पर जमींदार ने काशी से एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाया, जो भूत प्रेतों को वश में करने में माहिर माना जाता था। गांव में प्रवेश करते ही तांत्रिक ने स्थिति को समझ लिया। उसने बताया कि चुड़ैल पहले एक साधारण लड़की थी। जिस दिन उसकी शादी होने वाली थी, उसी दिन एक दुर्घटना में उसकी और उसके होने वाले पति की मृत्यु हो गई थी। उसका होने वाला पति आज भी भूत बनकर जंगल में भटक रहा है। तांत्रिक ने कहा कि जब तक उस चुड़ैल की अधूरी इच्छा शांत नहीं होगी, वह किसी और की शादी नहीं होने देगी। यह कहकर तांत्रिक अपने सहायकों के साथ उस भूत को लाने जंगल की ओर चला गया। उधर जमींदार ने अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मंडप सज गया, दुल्हन तैयार बैठी थी। तभी अचानक चुड़ैल फिर से वहां आ पहुंची। वह क्रोध में गांव वालों को याद दिलाती है कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी। इसके बाद वह जमींदार की बेटी को पकड़ लेती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है ताकि शादी रुक जाए। जमींदार की बेटी डर के मारे रोने लगती है और अपने पिता से मदद की गुहार करती है। जमींदार भी बेबस होकर अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी चुड़ैल के सामने नहीं टिक पाता। उसी समय तांत्रिक वहां पहुंचता है। उसके साथ वह भूत भी होता है, जो चुड़ैल का होने वाला पति था। भूत कहता है कि अब वे दोनों जंगल में साथ रहेंगे। भूत को देखते ही चुड़ैल का क्रोध शांत हो जाता है। वह खुश हो जाती है। वह जमींदार की बेटी को छोड़ देती है और भूत के साथ चली जाती है। गांव वाले राहत की सांस लेते हैं। इसके बाद जमींदार की बेटी की शादी बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाती है। गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि वर्षों बाद उनके गांव से शादी का डर समाप्त हो गया था। उस दिन के बाद पनपुर गांव में किसी भी शादी में कभी कोई रुकावट नहीं आई।